नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। देश में परिस्थितियां बदल रही हैं और जो संबंधों की जो मधुरता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, क्योंकि जब लोग कानून नहीं जानते थे तो एक दूसरे से उलाहना देकर, एक दूसरे से शिकायत करके चीजों को मैनेज करके और जिंदगी निकाल देते थे। लेकिन जब से लोग कानून जानने लगे हैं तब से कानून का सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है। जी हाँ, जो अभी इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप है, इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप की कोई पद्धति प्रचलित नहीं थी, ना कोई ऑप्शन था। इवन हिंदू विवाह अधिनियम में जो तलाक की जो स्थिति है, वो तलाक की स्थितियां भी, तलाक जो शब्द है अपने आप में वो हिंदी नहीं है। ऐसे में तमाम सारी चीजें हैं जो इन सब बातों पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो शादीशुदा होते हुए भी क्या आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और इसकी लीगैलिटी क्या है, आगे हम इस पर बात करेंगे। विवाह एक सामाजिक संविदा है, यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो मैच्योर लोग हैं, बालिग लोग हैं, ये आपसी सहमति से विवाह करते हैं। और जीवन में कई दफा ऐसी परिस्थितियों का जन्म हो जाता है जब विवाह में खटास पैदा हो जाती है और फिर होता क्या है कि एक पक्षकार यानी पति या पत्नी एक दूसरे का उनको त्याग देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं और विवाह का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। विवाह का उद्देश्य ऐसा है कि दो लोगों को साथ रखना है, जीवन यात्रा की गाड़ी को चलाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, विकास करते रहना है। लेकिन जब विवाह में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तब विवाह के पक्षकार पति या फिर पत्नी एक साथ नहीं रहते। केवल एक दूसरे को छोड़ देने से विवाह समाप्त नहीं होता है। विवाह तो तब भी बरकरार रहता है जब वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। विवाह एक तरह का लीगल एग्रीमेंट है। केवल एक दूसरे को छोड़ देने से एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। विवाह में विवाद होने पर पक्षकार एक दूसरे पर मुकदमे भी लगाते हैं, जहां पर एक पत्नी के पास कुछ आपराधिक घटना हो जाने पर मुकदमे लगाने का भी अधिकार उपलब्ध है। हमारे देश में प्रोसीजर्स हैं वो काफी स्लो हैं। ऐसे में होता ऐसा है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया और उन्हें एक दूसरे पर मुकदमा कर दिया, लेकिन बीच की जो जिंदगी है वो कैसे कटे। ऐसे में क्या हो जाता है कि न्यायालय में जो है तारीख पे तारीख मिलनी शुरू होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में जब वो दोनों अलग रहते हैं और पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं तो दूसरों से के साथ मधुर संबंध भी बनने लगते हैं। कुछ उनके दोस्त मिल जाते हैं, कुछ और लोग मिल जाते हैं, फिर आपस में वो दोनों मिलकर सोचते हैं कि चलो हम जिंदगी की गाड़ी एक साथ निकालते हैं। भारत में शादी होते हुए भी दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। किन्हीं समाजों में तो दूसरी शादी को वैधानिकता मिली हुई है, लेकिन वहां पर भी दूसरी शादी करने पर क्रूरता का मामला बन जाता है। जिन समाजों में दूसरी शादी को मान्यता नहीं है वहां पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि दूसरी शादी करना अपराध है। पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनमें से कोई पक्षकार या पत्नी वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते और तलाक भी नहीं करना चाहते। यह बड़ी ही विवादास्पद स्थिति होती है, क्योंकि दोनों का ही जीवन अधर में लटक जाता है। फिर किसी अगले प्रेमी या प्रेमिका से उनके मधुर संबंध हो जाने पर वो दोनों भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले विवाह के रहते हुए दूसरा विवाह भी अवैध है और यह कानूनी अपराध भी है। इसलिए दूसरे विवाह से हुई संतान भी अधर्मज यानी इलीगल हो जाती है, अवैध हो जाती है और दूसरे विवाह को कोई भी मान्यता भी कानूनी नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में वे लोग लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज पर विचार करते हैं। लिव इन एक ऐसी स्थिति है जहां पे दो बालिग लोग आपसी जो सहमति है, सामंजस्य है, वो दोनों बिठा के एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। उनका आपस में जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी की तरह ही होता है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई विवाह का कॉन्ट्रैक्ट या विवाह की संविदा नहीं होती है। यह विवाह से थोड़ा ही अलग है। लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिव इन को परिभाषित करते हुए अनेकों दफा यह कहा है कि लिव इन के जो संबंध हैं उनके भी अधिकार हैं और उनके भी कर्तव्य होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या विवाह के होते हुए भी किसी अन्य दूसरे व्यक्तियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, या महिला या पुरुष दोनों के लिए। तो वर्तमान समय में भारत में इस पर कोई पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि समय समय पर आने वाले जो न्यायालयीन प्रकरण हैं, माने कोर्ट प्रोसीजर्स में है, उसमें भारत के विभिन्न जो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय हैं उन्होंने अपने निर्णय में विवाह के होते हुए लिव इन को परिभाषित किया है और समझाया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या शादीशुदा होते हुए भी लिव इन रिलेशन में आप रह सकते हैं, क्या ये क्राइम है? तो इस पे पंजाब उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक मामले में स्पष्ट किया है कि विवाह के होते हुए भी लिव इन में रहना किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है।
दो बालिग पक्षकार यानी पति या पत्नी या दोनों प्रेमी युगल आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और इस पर कोई प्रकरण नहीं बनेगा, क्योंकि वर्तमान में भारत में जार कर्म को जो है अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। यदि ये दोनों पक्षकार आपस में विवाह कर लेते हैं तो फिर आपराधिक प्रकरण बन सकता है, लेकिन लिव इन के रहते हुए कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं बनेगा। लिव इन के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि लिव इन चोरी छुपे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि जनता में इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दो लोग आपस में बगैर विवाह के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यदि ऐसे लिव इन में रहते हुए कोई संतान की उत्पत्ति यानी उनको कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय संतान जो है वो माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी भी रहेगी, यानी वो अपने मालिकाना हक के लिए क्लेम भी कर सकेगा। लेकिन ऐसी संतान को अधर्मज संतान यानी इलीगल अवैध संतान ही कहा जाएगा। हालांकि इसके अधिकार एक जो लीगल संतान है उसके समान ही होते हैं। तो अब यहाँ पे एक और बात आ गई कि अगर आपने पति पत्नी में झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगे, लिव इन में किसी के साथ रहने लगे, तो क्या होगा? क्या तलाक का क्या होगा? तो तलाक का ये आधार बन जाएगा। यदि किसी शादी से कोई पक्षकार पति या पत्नी में से एक दूसरे को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रहते हैं, तब विरोधी जो उसका एंटी मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में व्यभिचार को तलाक का आधार मानता है। इस स्थिति में जो दुखी पक्षकार है यानी पति या पत्नी जो भी है, उनमें से कोई वादी जो प्रतिवादी है, वो न्यायालय में मुकदमा संस्थित करके तलाक की याचना कर सकता है, जहां वह न्यायालय को यह कह सकता है कि विवाह का पक्षकार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रहा है और लिव इन में रहते हुए भी व्यभिचार कर रहा है और उसके व्यभिचार के कारण उसे तलाक का अधिकार प्राप्त है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उसे तलाक मिल सकता है, लेकिन लिव इन पर व्यथित जो व्यक्ति है किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज करवा सकता। लिव इन में रहते हुए विवाद होने पर शोषण या बलात्कार के आरोप अधिकांश मामलों में देखने में आता है, लेकिन लिव इन में रहते हुए अगर आपका विवाद हो रहा है तो अगर आप अत्यधिक एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं या फिर कई दफा पक्षकारों पर बलात्कार जैसी गंभीर आरोप भी लगा दिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये लागू नहीं होता है। भारत के हाईकोर्ट ने इस स्थिति में निपटने के लिए उन्होंने हाल ही में इसमें स्पष्ट किया है कि लिव इन में विवाद होने पर महिला बलात्कार जैसे संगीन आरोप नहीं लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, लिव इन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए डायरेक्शंस के अनुसार ही होना चाहिए। किसी भी लिव इन को चोरी छिपे नहीं होना चाहिए जिसकी जानकारी जनता को नहीं हो, या फिर लिव इन में रहने वाले पक्षकार एक दूसरे का शपथ पत्र भी ले सकते हैं जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि हम दो आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे हैं। यह साक्ष्य होता है जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि दो व्यक्ति आपस में लिव इन में रह रहे हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा है और उससे जुड़े हुए जो व्याख्या है, जो जजमेंट्स हैं तमाम सारे विवादों पे, उसे हाई कोर्ट्स ने समय समय पे दिया है। फिलहाल इसको लेकर अभी संसदीय कोई कानून नहीं बना हुआ है, और लेकिन अधिकार को लेकर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने काफी कुछ साफ किया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है इस मामले में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।